भाई राम राम। कल सुबह हनुमान जी बेनीवाल की सभा बम्बोर के आगे रखी हुई है। रामदेव जी का मंदिर है राम रसोड़ा, वहां पे शेरगढ़ और लूणी विधानसभा की संयुक्त मीटिंग रखी गई है। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे और इस मीटिंग को सफल बनाएं। इस मीटिंग में नेताजी के साथ जो एएसपी के सुप्रीमो है चंद्रशेखर जी रावण, वो भी आ रहे हैं। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के आप इस मीटिंग को सफल बनाएं। सफल बनाना इसलिए जरूरी है कि अगर अगर वक्त रहते हम लोग नहीं जुगे तो फिर वही शासन आने वाला है जो पिछले 5 साल से चल रहा था। आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी ने हमें जब भी वक्त पड़ा तब हमें सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने संभाला, बाकी नेताओं ने नहीं संभाला। आप लोग सोच रहे हो कि हनुमान जी आने से हम लोग वोट की बात बाद में, पहले हनुमान जी का एहसान उतारने आ जाना कि हनुमान जी ने हमें कब नहीं संभाला। जब हमें जरूरत पड़ी तब हनुमान जी आए और आज हनुमान जी को जरूरत है इस चुनाव के दौरान। अगर इस वक्त हम लोग घरों में बैठ गए तो बाद में आपके कभी भी भविष्य में हनुमान बेनीवाल के दरवाजे के ऊपर जाकर मत कहना कि साहब हमारा ये काम हो गया। दोस्तों, मेरा लूणी और शेरगढ़ के सब लोगों से निवेदन है, लूणी के अंदर जो वर्तमान विधायक है उसने कितने जुल्म किए थे। जब बहन बेटियों के सर फूट रहे थे, जब नौजवानों की गाड़ियां सीज करके थानों के अंदर डाल दी, तब यहाँ के जो बड़े बड़े चौधरी हैं जो अभी अरना झरना के अंदर वहां पे रामनारायण डुड्डी को बुलाकर 100-125 लोग इकट्ठे होकर सापा पहना के कहते हैं कि हमने तो जाट समाज का समर्थन दे दिया। अरे भाई, रामनारायण डुड्डी कब ठेकेदार हो गया? जब समाज संकट में था तो उस समय रामनारायण डुड्डी क्यों नहीं बोला? और उस रामनारायण डुड्डी के साथ में तो बाकायदा भोपालगढ़ की जो भाजपा प्रत्याशी है कमसा मेघवाल, वो भी साथ में लेके नहीं घूम रही है। उसको पता है कि साथ में लेके घूमने से लोग वोट नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। और जो विधायक ने जुल्म किए हैं उस जुल्मों का हिसाब लेने का सिर्फ अभी वक्त है। बाद के अंदर आप लोग पछताओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग फिर कहोगे कि साहब हनुमान जी अब हम फंस गए, अब हमारा करो, तो हनुमान बेनीवाल कभी नहीं करेगा। और दूसरा, जो भाजपा का प्रत्याशी है अभी सोच रहा है कि लोग नाराज है मुझे वोट दे देंगे। वोट किसको दिए जाते हैं भाइयों, ये सोचना। जिसने अभी पिछले जो पंचायत समिति के चुनाव थे, उप प्रधान के चुनाव थे, प्रत्याशी लेके जा रहा था, इसके ऊपर हमला कर दिया जोगाराम पटेल के ऊपर। एम्स अस्पताल के अंदर जाके भर्ती हो गया, लेकिन एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुद डरता है वो, हमें क्या बचाएगा। हमें ऐसे कमजोर और घिरे हुए लोग नहीं चाहिए, जो मजबूत हो, जो लड़ाका हो, हनुमान बेनीवाल जैसा। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हार जीत दूसरी बात है, लेकिन उनके साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा यही भाइयों से निवेदन है, पटेल समाज की बेटी और बेटे की जब मर्डर हो गया था और बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी थी, जोगाराम पटेल घरों के अंदर जाके नींद ले रहा था और उस बेटी को नौकरी थी सरकारी, ज्वाइनिंग करने जा रही थी, नौकरी की जगह नौकरी नहीं दिलवा पाया। ऐसे नेताओं को हमें पहचानना पड़ेगा कि इस तरह के नेता हमारा क्या भला करेंगे, भला सिर्फ हनुमान बेनीवाल करेगा। इसलिए मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर सुबह 9 बजे नेताजी ने समय दिया, 9:30 बजे यहाँ पे उतर जाएंगे। आप लोग सोच रहे हो हनुमान जी रोज ले जाते हैं। कल आचार संहिता लगी हुई है और प्रचार कल 5 बजे बंद हो जाएगा। उससे पहले 9 मीटिंग है, बाड़मेर, जोधपुर के बाद में, उसके बाद में पाली में, पाली से फिर जोधपुर, जोधपुर से फिर सुजानगढ़ जाएंगे चूरू के अंदर। तो नेताजी 1 मिनट का समय भी जाया नहीं कर सकते, इसलिए अपने अपने व्हीकल लेके सब भाई समय पे यहाँ पे पहुंच जाए। बम्बोर मात्र 1 किलोमीटर आगे जैसलमेर रोड पे शेरगढ़ की तरफ बाबा रामदेव जी का मंदिर है राम रसोड़ा, वहां जाए। यहाँ पे हेलीपैड बन गया, टेंट लग गए, सभी भाई लोग अभी रात को भी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हम लोग नेताजी को नहीं छोड़ सकते। हम अपने प्राण छोड़ सकते हैं, लेकिन ना धोखा कर सकते, ना हमें कोई खरीद सकता, और ना कोई हमें डरा सकता, और ना हमें आत्मसम्मान हमारा गिरा सकता है। हम नेताजी के साथ हैं, साथ रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और जिन भाइयों का नेताजी ने साथ दिया है जब रो रहे थे, चाहे नरेश जाट का मामला हो, दलित भाइयों,
जब मटकी प्रकरण हुआ था इंद्र मेघवाल वाला, जब जितेंद्र मेघवाल वाला प्रकरण हुआ, जब शंकर मीणा वाला प्रकरण हुआ, जब कार्तिक भील वाला मामला हुआ, तब सिर्फ हनुमान बेनीवाल काम आया था, बाकी ये नेता काम नहीं आए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा की संख्या में चंद्रशेखर आजाद का मनोबल बढ़ाना है कि भाई जी हम आपके साथ हैं, तो ज्यादा से अपने व्हीकल लेके सुबह यहाँ पे पहुंच जाना। और यहाँ पे अगर किसी के डीजल की व्यवस्था नहीं हो, किसी के भाड़े की व्यवस्था नहीं हो, तो वो भी हम लोग कर देंगे। आपको किसी भी तरह से दबने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग इस मीटिंग में सुबह 9 बजते ही माताएं बहनें नौजवान जितने भी भाई हैं वो सब पहुंच जाना। और किसी का ठेका नहीं है बाप का कि एक साफा पहना के कोई समर्थन दे दे। काय का समर्थन है? ये कोई समर्थन नहीं है। बिलड़ा के अंदर ऐसे कई प्रकरण हुए थे, हनुमान जी ने हमें कहा नहीं संभाला। ये बता दो कि हनुमान बेनीवाल के घर पे गए थे और हमें जाति पूछ ली, हमारी पार्टी पूछ ली, हमारा क्षेत्र पूछ लिया। पहले हाथों हाथ काम करते हैं, अगर आप गलत काम हो तो हाथों हाथ डांटते भी है, और अगर प्रशासन बदमाशी कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। तो भाइयों सुबह समय का ध्यान रख के 9 बजते ही यहाँ पे पहुंच जाना, चाहे शेरगढ़ के हो और चाहे लूणी विधानसभा के हो। और पचपदरा भी एकदम बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो जितने भी नजदीकी लोग हैं यहाँ पे आ जाए। और हनुमान बेनीवाल का और चंद्रशेखर रावण का हाथ हमें मजबूत करना है। राम राम भाइयों, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे आके एक सेल्फी खींच के भी नेताजी के पास जाओगे कि नेताजी मैं उस मीटिंग में था, तो नेताजी काम करेंगे, अन्यथा नेताजी कितनी सेवा करेंगे हमारी। आज जब वोट की बारी आई तब हम लोग कह रहे हैं कि उसको दे दे, उसको दे दे, हनुमान बेनीवाल को नहीं देंगे, तो फोकट की सेवा भी नेताजी ना करेंगे। इसलिए भाइयों समय रहते चेत जाओ। वो सर छोटू राम जी ने तो कई दशकों पहले कहा था कि बावड़े किसान एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हमारा असली दुश्मन कौन है उसको पहचानना है, और उसका हमें इस 5 दिनों के अंदर जवाब देना है। अन्यथा 3-3 पीढ़ियां हमारे ऊपर राज करती गई। क्या लूणी के अंदर किसी माओ ने मर्द पैदा करने बंद कर दिए जो चुनाव लड़ सकते हो? चुनाव यही पीढ़ियां लड़ेगी। आज लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी इस तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम धरनों पे बैठे थे, जा जाके इस विधायक के पास रो रहे थे कि बेटा कहना मान ले, लेकिन किसी का नहीं माना। अब वक्त रहते हमें जवाब देना है कि हमें क्या करना है। कल आ जाइए, यहाँ पे खुलकर बात करेंगे। राम राम भाई। जय आरएलपी, जय एएसपी, जय हनुमान, जय चंद्रशेखर आजाद।